नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी दुश्मनी की बात करेंगे कि कैसे अखिलेश यादव और राजा भैया में इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई कि आज वो एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के सबसे बहुचर्चित में से एक कुंडा क्षेत्र के सीओ जियाउल हक हत्याकांड मामले में सीबीआई ने एक बार फिर से जांच शुरू कर दी है, जिसकी वजह से चुनावी सरगर्मियों के बीच रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल अब जब जिक्र सीओ जियाउल हक हत्याकांड का फिर से हुआ है, तो आपको ये बताएंगे कि यही एक मामला था जहां से राजा भैया और समाजवादी पार्टी के रास्ते अलग होना शुरू हो गए थे और आखिरकार कुछ साल बाद अखिलेश यादव की एक दो गलतियों ने राजा भैया को मुलायम परिवार से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। तो आज हम आपको कहानी बताएंगे कि कैसे राजा भैया और अखिलेश यादव की दुश्मनी की नींव पड़ी और कैसे आज ये वक्त आ गया है जहां दोनों एक दूसरे को लेकर बात भी नहीं करना चाहते हैं। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? कुंडा के लोगों ने बताया कि उनके लिए कौन है राजा भैया, कौन है रघुराज प्रताप सिंह, लेकिन अखिलेश यादव पूछते हैं लखनऊ में बैठ के। बताना चाहेंगे आप कुछ? नहीं बोल। प्रतापगढ़ में 8 साल पहले कुंडा के सीओ रहे जियाउल हक की हत्या से सूबे की सियासत में भूचाल आ गया था। इस हत्या में आरोप लगने पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने जांच के बाद राजा भैया और उनके करीबियों को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इस एक कांड ने राजा भैया और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच दरार डाल दी। हुआ कुछ यूं था कि हदगवां थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव के प्रधान ने नन्हे यादव की चुनावी रंजिश को लेकर 2 मार्च 2013 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना से आक्रोशित प्रधान के परिवार के लोगों ने आरोपित कामता पाल के घर धावा बोलकर उसका घर फूंक दिया था। इसके बाद आक्रोशित लोग संजय सिंह उर्फ गुड्डू के घर की ओर बढ़ ही रहे थे कि इस बीच घटना की जानकारी होने पर पूरे दल बल के साथ सीओ कुंडा रहे जियाउल हक पहुंच गए और आक्रोशित लोगों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करने लगे। इसी बीच तत्कालीन प्रधान के भाई सुरेश यादव ने उनके सिर पर बंदूक की बट से हमला कर दिया था और विवाद इसके बाद खूब ज्यादा बढ़ गया। बंदूक की छीना झपटी शुरू हो गई। अचानक फायर से गोली लगने से सुरेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई। बस फिर क्या था, सबने एक साथ मिलकर सीओ जियाउल हक पर हमला कर दिया और पीट पीट कर उन्हें अधमरा कर डाला और फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पूरे सूबे में तहलका मच गया। कुंडा से लेकर लखनऊ होते हुए दिल्ली भी थर्रा गई थी। सीओ की पत्नी परवीन आजाद ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और धरने पर बैठ गई। फेवर में क्या, इंसाफ के फेवर में होगा। जो भी होगा इंसाफ होगा और इंसाफ यही है, जो दोषी होंगे चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, उनको जो है सजा मिलेगी और जो दोषी नहीं होंगे वो बरी हो जाएंगे। और मुझे बस इंसाफ के लिए लड़ना है और मैं शुरू से अब तक इंसाफ के लिए ही लड़ी हूँ और लगातार लड़ती रही हूँ और लड़ती रहूंगी जब तक हमारे हस्बैंड को इंसाफ न मिल जाए, उनके रूह को सुकून न मिल जाए। हालांकि राजा भैया ने सभी आरोपों को खारिज किया था और कहा था, बात अगर हत्या कराने तक पहुंचती है तो इससे आसान था सीओ का ट्रांसफर करा दिया जाता। जब पुलिस की तरफ से गोली चल गई तो दूसरी तरफ से भी गोली चलने लगी, यानी कि प्रधान के परिवार वालों की तरफ से भी गोली चली और एक गोली सीओ कुंडा के पेट में लगी है पहले। कि जिन लोगों का नाम डाला गया है वो प्रमाण है इस चीज का कि वो वहां नहीं थे, यहां थे। बात अगर यहां तक बढ़ती कि किसी को सीओ के हत्या कराने के बारे में सोचना पड़ता तो उससे ज्यादा आसान ये था कि उसका ट्रांसफर करा दिया जाता।
लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी सीओ की पत्नी परवीन आजाद ने धरना जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि तत्कालीन अखिलेश सरकार बौखला गई। आनन फानन में मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग्स का दौर चला और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सांत्वना जताने और आर्थिक मदद के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कैबिनेट मंत्री आजम खां कुंडा पहुंचे। अखिलेश सरकार के करीबी रहे आजम खां का कुंडा पहुंचना राजा भैया को नागवार गुजरा था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इस हाई प्रोफाइल कांड के बाद राजा भैया से इस कदर नाराज हुए कि उनकी अनदेखी शुरू कर दी। बस फिर यहीं से अदावत आगे बढ़ चली, जिसमें बाद में राजा भैया की सबसे बड़ी दुश्मन मायावती की भी एंट्री हुई। जियाउल हक हत्याकांड के बाद रिश्ते ठीक होने वाले नहीं थे, क्योंकि 2017 में समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में बेहद करारी हार झेलनी पड़ी थी और अखिलेश यादव की इसकी वजह से कुर्सी भी चली गई। हालांकि राजा भैया पार्टी के साथ समर्थित रहे, लेकिन राहें जुदा हो रही थी। टीपू और राजा भैया की ये 2013 से शुरू हुई अदावत 2019 आते आते अपने चरम पर पहुंच गई। अखिलेश यादव ने 2019 के आम चुनाव के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके बुआ बबुआ की जोड़ी के साथ मैदान में उतर आए थे। दुनिया जानती है कि राजा भैया का मायावती से 36 का आंकड़ा रहा है। मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए राजा भैया के साथ उनकी दुश्मनी शुरू हुई थी और 2018 में अखिलेश के कहने पर भी राजा भैया ने मायावती को राज्यसभा भेजने के लिए वोट नहीं दिया था, जिसके बाद राजा भैया ने ट्वीट कर साफ साफ कहा था, न मैं बदला हूं न मेरी राजनीतिक विचारधारा बदली है, मैं अखिलेश के साथ हूं। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि मैं बसपा के साथ हूं। बस फिर क्या था, अखिलेश को ऐसी मिर्ची लगी थी कि उन्होंने राजा भैया के समर्थन वाले ट्वीट्स डिलीट कर डाले और 2019 में बसपा के साथ गठबंधन ने राजा भैया को हमेशा के लिए उनसे दूर कर दिया था। गठबंधन होते ही राजा भैया चुपके से अपनी अलग राह पर निकल पड़े और 2018 में बनाई अपनी खुद की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का विस्तार करने में जुट गए। देश की तारीख ये ऐतिहासिक इसलिए है कि आज से 25 वर्ष पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय से जब पढ़ करके और गांव पहुंचे तो राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, किसी दल के सदस्य नहीं थे, परिवार में किसी ने राजनीति नहीं करी। लेकिन कुंडा विधानसभा के बड़े लोग, मजदूर, किसान सामूहिक रूप से उन्होंने आना शुरू किया और कहा कि हम अनुरोध नहीं, आपको आदेश देने आए हैं कि आपको चुनाव लड़ना होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नेपाल से उन्होंने असम से आए हैं, देश के कोने कोने से सभी प्रांतों से आए हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण, आप सबका अभिवादन। 3 विकल्प दिए गए थे, जैसे जनरली हम वैसे रहे। दूसरा विकल्प की सदस्यता स्वीकार की जाए या तीसरा स्वयं का दल गठित किया जाए और समाज में जो नीतियां बयान हैं उनके खिलाफ विरोध करना। इसी के साथ अखिलेश और राजा भैया में ऐसी दुश्मनी पनपी कि आज अखिलेश यादव पूछते हैं, ये राजा भैया कौन है? राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? जबकि दूसरी तरफ राजा भैया भी अखिलेश के नाम पर चढ़कर उन पर कुछ भी बोलना पसंद नहीं करते हैं। कुंडा के लोगों ने बताया कि उनके लिए कौन है राजा भैया, कौन है रघुराज प्रताप सिंह, लेकिन अखिलेश यादव पूछते हैं लखनऊ में बैठ के। बताना चाहेंगे आप कुछ?
तो ये रही अखिलेश यादव और रघुराज प्रताप सिंह के बीच शुरू हुई अदावत की पूरी कहानी, जिसमें डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड से लेकर आजम खान की सपा सरकार में सक्रियता और मायावती के साथ गठबंधन वजह बनी। फिलहाल राजा भैया एक बार फिर से सीबीआई जांच के घेरे में है और जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई दोबारा जांच शुरू कर चुकी है, जिसकी वजह से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है।